सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो गैस, मैं आपको एनआईटी नागपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी नागपुर की। सो जल्द से गैस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गैस मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं एट आईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज एज वेल एज जीएफटीआईज, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ कॉलेज स्पेसिफिक हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे एनआईटी नागपुर स्पेसिफिक अगर हमारे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हो गए तो मैं आपको फर्दर वीडियो में बता दूँ, जो कि आपको लाना ही लाना है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से है सीएसएपी कैसे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसके बाद आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो, अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपका फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो प्रत्येक ऐसा कि अगर हम बात करेंगे एनआईटी नागपुर के फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है, सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस एनआईटी नागपुर में, ठीक है, सो सबसे पहले गाइस निखिल बी चिंगलवार सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है रिगार्ड, ठीक है, आपके कुछ क्वेरीज है, डाउट्स आपके एडमिशन रिलेटेड, तो आप जो इनको कांटेक्ट कर सकते हो एज थ्रू ईमेल या फिर इनका कांटेक्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। सो ध्यान रखें अगर जेन्युइन है तो ही आप इनको कांटेक्ट करो, ठीक है। फिर नीचे अगर आप जाओगे तो कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन आप अगर आपको दे रखी है, एंड अगर हम मुद्दे पे आते हैं, अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की आपकी सारी जानकारी देखनी है तो आपको जो है सिंपली ब्राउजर पर जाके, ठीक है, एनआईटी नागपुर आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा, एनआईटी नागपुर फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। सो जैसे आप इस पर जाओगे गाइस, ठीक है, सॉरी एनआईटी नागपुर करना है आपको इस पर, ठीक है, NAGPUR। सो जैसे आप इस पे जाओगे गाइस, यहाँ पे आपको जो है एडमिशन की जो फर्स्ट लिंक है ना, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको दिख रही है एडमिशन सेक्शन में, कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग यूजी और पीजी 2026-27, ठीक है। सो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस रखे हैं। सबसे पहले लिंक पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखो क्या लिख रखा है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फॉर स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू CMT CMMC, ठीक है, ये तो अपने काम का नहीं है, हमारा काम का है जोसा और CSAB 2026 का। तो जोसा CSAB 2026 वाले जो है उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा वो 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में रहेगा, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे क्या लिख रखा है कि डेट्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर द शेड्यूल ऑफ जोसा और CSAB 2026, ठीक है। सो यूजुअली चेंजेस नहीं होते हैं हमारे शेड्यूल में, ठीक है, बट अगर कुछ होते हैं तो ये थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। बट यू नो जो भी आपको बता रहे इधर उसी को आप मान के चलो, ठीक है। 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। फिर फर्दर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन विल बी नोटिफाइड सून। इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग यूजी और पीजी 2026-27 इज गिवन हियर, ठीक है। एंड ध्यान रखें 25 अगस्त विल बी अ क्लोज हॉलीडे, ठीक है। सो अगर आप 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप डेफिनेटली आ सकते हो, ठीक है, बट 15 अगस्त को आप थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारा क्लोज हॉलीडे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम पहली लिंक अगर हम खोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर एडमिशन, ठीक है। सो ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दे रखा है कि कैसे आपको एडमिशन करना है, बट उसके पहले गाइस मैं आपको ये वाला डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर एडमिशन रिपोर्टिंग 2026, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो ये सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। या सो एनआईटी नागपुर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखा है फिजिकल रिपोर्टिंग का 2026 का। सो फॉर द स्टूडेंट्स फॉर अलॉटेड एनआईटी एज VNIT एज फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट और फ्रीज द सीट्स इन सेंट्रल काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन BTech BArc वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए। सो एज इन्फॉर्म बाय जोसा और CSAB, ठीक है, ऑल UG और PG स्टूडेंट्स अलोकेटेड सीट इन VNIT फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट NIT नागपुर एज पर द शेड्यूल गिवन बाय द रिस्पेक्टिव एडमिशन अथॉरिटी। रिपोर्टिंग डेट्स मेंशन फॉर UG PG आर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें जो आपको 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको जो डेट्स बताई गई है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 15 अगस्त, ठीक है, दीज रिपोर्टिंग डेट्स मेंशन फॉर UG एंड PG आर इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। मतलब चाहे आपको कोई भी डिसिप्लिन मिला हो, चाहे आपको CSE EC मैकेनिकल, ठीक है, कोई भी आपको जो ब्रांच मिली होगी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन आप कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो 13 से 18 अगस्त के बीच में, ये यहाँ पे कहने का मतलब है इनका, ठीक है। फॉर रिपोर्टिंग टू VNIT ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्स ऑन द एडमिशन पोर्टल एंड कंप्लीट द रिपोर्टिंग प्रोसीजर फॉलोइंग अदर स्टेप्स टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग प्रोसीजर, ठीक है। अभी ध्यान रखिए यूजुअली हमारे IITs NITs ट्रिपल में यूजुअली पोर्टल वगैरह रहता है हमारा, ठीक है। सो अभी इसमें क्या रहता है, हमारा NIT नागपुर का भी एक पोर्टल है हमारा, ठीक है। सो पोर्टल का लिंक वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो वो पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे, ठीक है, सो स्टेप 1 to 3 आर कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स बिफोर रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। सो प्लीज ध्यान रखें 1 to 3 जो स्टेप्स आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आपको करना है।
सो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप 1, डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेटेड प्रोविजनल ऑफर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम जोसा CSAB कंपल्सरी टू कंप्लीट VNIT रिपोर्टिंग। ठीक है, अभी देखो आपने फ्रीज कर दिया सीट, जोसा CSAB जहाँ से भी आपको मिला आपने फ्रीज कर ली, वैसे आप प्रोविजनल ऑफर लेटर या सीट एक्सेप्टेंस लेटर आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लॉग इन टू VNIT ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, सो ये लिंक दे रखे, आपको इस लिंक को सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, सो अगर आप इस लिंक पे अगर आप जाते हो, ठीक है, सो ये आपका डाइवर्ट करता है माइक्रो प्रो वेबसाइट पे। ठीक है, ये हमारा बेसिकली पोर्टल आपका बना के देता है VNIT नागपुर के लिए। सो यहाँ पे जो आपको सिंपली न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ठीक है, जब तक कि ये सारे इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स लोड हो रही है मैं आपको बाकी स्टेप्स आपको समझा देता हूँ। ठीक है, टू अवॉइड एनी टेक्निकल डिफिकल्टीज व्हाइल फिलिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन VNIT पोर्टल, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू क्लियर द ब्राउजर हिस्ट्री एवरी टाइम बिफोर लॉगिंग टू VNIT ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। ठीक है, सो हाँ, कैश या आपका जो ब्राउजर हिस्ट्री वो आप क्लियर करते रहे फॉर बेटर लाइक मतलब आपको कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी ना फेस हो करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, या आप इनकॉग्निटो मोड पे भी आप चला सकते हो उसको। सो फिल ऑल द डिटेल्स ऑन VNIT ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द FAQs बिफोर लॉगिंग ऑन टू द ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी ये तो अपन ने खोल लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कुछ इन्फॉर्मेशन भरने के लिए आ रहा है, तो ये कैसे भरना है। ठीक है, इसका एक FAQs दे रखा है। सो वो FAQ कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये जो पहले वाली लिंक थी ना, वही जो मैंने आपको पहले आपको क्लिक करके बताई थी, वही लिंक है। सो अगर आप इसको क्लिक करते हो फर्स्ट लिंक को, तो यहाँ पे आपके FAQs दिख जाते हैं। सो FAQs में हमारा जो इंपॉर्टेंट काम की जो चीज़ है, यहाँ पे आपका देखो सारे स्टेप्स रखे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, जो कि हमने कर लिया क्लिक। ठीक है, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इस पोर्टल पे आए थे और यहाँ पे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा था। ठीक है, सो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने को आई थी, राइट। तो आपका स्टेप 1 तो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन रहेगा। फिर आपको बैलेंस फी पेमेंट करनी है, पेरेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड अदर डिटेल्स आपको भरनी है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं। ये सारे हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ये पोर्टल पे तो आ गए। अभी स्टेप 1 देखो। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आपके एड्रेस डिटेल्स भी आपको भरना है। ठीक है, एंड आपके पर्सनल डिटेल्स भी भरना है, एंड प्रोग्राम डिटेल्स भी भरना है। ठीक है, सो सबसे पहले जो FAQs में आपको बता रहा है वो है आपका, ठीक है, वो है आपका क्या दे रखा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, सो इस पे आप देखो, इन दिस पार्ट स्टूडेंट नीड टू गिव द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम एंड ब्रांच इन विच ही हैज बीन अलॉटेड द सीट एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इन दिस पार्ट चेंजेस प्रोग्राम वाइज प्लीज सी द डिटेल्स बिलो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो जो भी आपका प्रोग्राम टाइप है, जैसे आप BTech में आ रहे हो तो हमारा बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्रांच अलॉटेड आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कौन से राउंड में मिला, एप्लीकेशन नंबर क्या है, सीट अलॉटेड कहाँ से हुई है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, JEE स्टेट रैंक क्या है, स्टेट एलिजिबिलिटी कोड क्या है। ठीक है, डोमिसाइल कौन सा है, परसेंटाइल कितना है, कोटा कौन सा है, अलॉटेड कैटेगरी, कैंडिडेट कैटेगरी, फीस कैटेगरी कौन सी है, ये सब आपको भरने को लगा। ठीक है, सो ये मैं UG का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, NMTech वगैरह का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये जो हमारी स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो, अगर आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप SC हो तो ST कैटेगरी, ST हो तो ST कैटेगरी, जनरल, OBC, PWD सबका यहाँ पे दे रखा है बाइफर्केशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, दैट इज प्रोग्राम डिटेल्स। सब प्रोग्राम टाइप आप डाल दो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन सा है आपका वो डाल दो। ठीक है, सॉरी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आप डाल दो। ठीक है, प्रोग्राम का टाइटल आप डाल दो। ठीक है, जो भी आपको ब्रांच मिली है, सीट अलॉटेड कहाँ से मिली आपको, ठीक है, वो आप डाल दो। एप्लीकेशन नंबर डालो। ठीक है, JEE एग्जाम का, क्वालिफाइंग ऑल इंडिया रैंक, अलॉटेड कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, एडमिशन कोटा, ये सब आप डाल दो। ठीक है, सो ये सब आप चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे जैसे आप सारी डिटेल्स भरोगे ना, यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर लो प्लीज़ एक्यूरेटली भरें। सो यहाँ पे आप देखो पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे पर्सनल डिटेल्स का आपको चीज़ें बताया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम में BTech एज मेंशन ऑन क्लास 12 मार्कशीट। ठीक है, सो ये जो है जो हमारा टाइटल रहेगा मिस्टर जो भी आप डालोगे, स्टूडेंट नेम एज पर क्या है 12th स्टैंडर्ड के आपके मार्कशीट के थ्रू आपको डालना है। ठीक है, फिर APAR ID। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ APAR ID। ठीक है, या इसको हम ABC ID भी हम बोलते हैं। अभी वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने स्टूडेंट नाम हिंदी में डाल दिया, ठीक है, फादर्स नेम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, ब्लड ग्रुप डाल दिया, ये सब तो आप डाल ही रहोगे, आधार नंबर, ईमेल ID। अभी मेन आता है APAR ID में आपको क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको APAR ID आपको कैसे क्रिएट करनी है।
सो गाइस मैं अभी आपको ए बार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ए बार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको ए बार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा ए बार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ए बार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे, डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको ए बार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप ए बार आईडी क्रिएट करो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है। सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे, आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको ए बार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। सो बढ़ते गाइस आगे, ए बार आईडी के बाद आपका फीस कैटेगरी, ठीक है, आपकी कौन सी टाइप की कैटेगरी है फीस की, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड वो आपको सब डालना पड़ेगा, नेशनलिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो डिटेल्स है प्रॉपर एक्यूरेटली भरो। अभी थर्ड नंबर पे आप देखो एड्रेस डिटेल्स है, तो एड्रेस डिटेल्स का भी इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है, ठीक है। सो उसके पहले एड्रेस डिटेल से जाने के पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। इन दिस पार्ट सो नीड टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, एक्सेट्रा। डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन द पार्ट प्लीज सी बिलो। ईमेल आईडी, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमेल आईडी में आप देखो क्या बोल रहे हैं, ये कैंडिडेट मस्ट एंटर हिज और हर ओन ईमेल आईडी फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिकॉज दिस कम्युनिकेशन विल बी डन थ्रू दिस ईमेल आईडी एंड यू नो करेक्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट की रही तो यू नो उसका प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ आप अपनी खुद की आईडी डालें, जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है ना वही आप स्टूडेंट ईमेल आईडी में डालें, ठीक है। यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट ईमेल आईडी रखा है, नहीं है तो आप बना लो ईमेल आईडी, ठीक है। फिर उसका देखो नेशनलिटी, ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फॉरेन नेशनल मस्ट एंटर नेशनलिटी एज इंडियन। ऑफकोर्स गाइज वो तो बेसिक है, नेशनलिटी में आप इंडियन डालोगे ही, ठीक है। अगर आप यू नो फॉरेन नेशनल नहीं हो तो फिर मोबाइल नंबर, कैंडिडेट मस्ट गिव हिज और हर करेक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का खुद का मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, मम्मी पापा को मत दो, नहीं है तो अभी जाके एक सिम वगैरह खरीद लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन बैंक अकाउंट भी, बैंक अकाउंट नहीं बनाए तो अभी से बनाना शुरू कर दो। पासवर्ड, स्टूडेंट नीड टू क्रिएट द ओन पासवर्ड, प्लीज सी द डायरेक्टिव्स मेंशन टू मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड सेफ पासवर्ड। दिस पासवर्ड इज इंपॉर्टेंट टू लॉग इन एंड फॉर द फर्दर स्टेप्स इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑफकोर्स कहना कि आपको पासवर्ड का पूछेगा, न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का, तो ऐसा पासवर्ड देखो जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो और आपको याद भी रहे, ठीक है, ताकि आप बाद में लॉग इन करके सब डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम एड्रेस डिटेल्स पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। सो एड्रेस डिटेल हमारा थर्ड नंबर वाला हमारा रहेगा सेक्शन। सो एड्रेस डिटेल में देखो, इन दिस पार्ट स्टूडेंट नीड टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। ऑल फील्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट मोस्टली मैंडेटरी। प्लीज फिल द करेक्ट एड्रेस सो दैट द एग्जैक्ट कम्युनिकेशन में बी डन। तो आपका जो भी एड्रेस डिटेल्स है ना, प्लीज़ एक्यूरेटली डाले। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका घर का है वो प्रॉपरली डाले, प्लॉट नंबर के साथ, अपार्टमेंट के साथ प्रॉपर उसमें आप डालें, ठीक है। Finally, student need to submit the filled form by pressing the submit button. Please wait after submitting the form. It will finally generate and show the registration ID and password for login to complete the remaining registration process. After you receive the registration ID and password login, again refresh the link, ठीक है, and complete the remaining process of registration, ठीक है। So अभी आप देखो,
अभी क्या हुआ, आपने प्रोग्राम डिटेल्स अच्छे से भर लिए, पर्सनल डिटेल्स अच्छे से भर लिए, एड्रेस डिटेल्स भी आपने सब अच्छे से भर लिए। प्रॉपर एक बार चेक कर लो, ठीक है, अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश मत करना, आपने रिफ्रेश करा तो पूरा डेटा चला जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ इनकॉग्निटो मोड पे आप कर सकते हो, इट्स गुड, या फिर आपकी जो कैश मेमोरी है या ब्राउजर हिस्ट्री वो डिलीट करके रखें, ठीक है, फॉर बेटर टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, ठीक है। सो जैसे आपने ये सब चीज़ें भरी ना गाइस, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, ठीक है। अभी मुझे नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने डिटेल्स भरी नहीं है। यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन है, सबमिट के बटन दबाने गाइस आपको, एंड आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आइदर थ्रू ईमेल या फिर वहीं पे आपको डिस्प्ले कराया जाएगा। एंड वो जैसे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अभी कैसे लॉगिन करोगे, ठीक है, बैक जाओगे आप, यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट के लॉगिन के बटन दबाओगे, आपको लॉगिन करा देगा पोर्टल के अंदर, ठीक है। सो अभी आप मैं इमेजिन करोगे आपने लॉगिन कर लिया पोर्टल में, ठीक है। सो अभी फीस रिलेटेड अभी देखो स्टेप 1 क्या रहेगी, प्रोसीड टू पे द बैलेंस फीस। अभी आपने सब डिटेल्स वगैरह तो भरी दी है, अभी आपकी सेकंड स्टेप रहेगी आपको बैलेंस फीस आपको पे करनी है, ठीक है। सो फीस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल टू पीएचडी कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ, ठीक है, प्रोसीजर फॉर पेमेंट, ठीक है, री लॉग इन टू रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। अभी आपने लॉग इन तो कर ही लिया, ठीक है। अभी आप देखो, अमाउंट टू बी पेड विल अपीयर एज द फीस कैटेगरी दैट यू हैव सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट फी कैटेगरी केयरफुली, वंस सिलेक्टेड फीस कैटेगरी विल नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, जो आपने जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो आपने कैटेगरी भरी थी ना, वो प्लीज़ आप एक्यूरेटली भरे। जो भी आपने कैटेगरी भरी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फीस भरने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो कैटेगरी है वही भरो, ठीक है, ज़्यादा बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप करोगे तो बाद में वो चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। अभी जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग आपको फीस देगी, ठीक है। वहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे फेंक दिया जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद आप यूपीआई, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो यूज़ करना आप यूज़ करके एनईएफटी, आरटीजीएस करके आप उसका पेमेंट कर सकते हो, और उसकी रिसिप्ट जो भी रहेगी वो आप उसको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर मेकिंग द पेमेंट अगेन गो टू द लिंक, ठीक है। अगेन क्या करो, आप इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद ऐसे ही आपको लाइक इंटरफेस आएगा, वेब पेज आएगा, लॉगिन और पासवर्ड का वो आपको री लॉगिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप री लॉगिन करोगे, ठीक है, यू विल गेट द फर्स्ट पेज विद द डिटेल्स ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फीस विल बी फेच्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो पेमेंट करने के बाद आपको दिखा रहा है वहाँ पे, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं दिखा रहा है तो चिंता मत करें, आप री लॉगिन करें, ठीक है। आपको जैसे आप खोलोगे आपको सब डिटेल्स आ जाएगी बैलेंस शीट की, ठीक है। वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का डिटेल्स जो है फेच हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड कंप्लीट द रिमेनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आप जैसे ही बैलेंस फी पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, सबमिट का। जैसे आप वो दबाओगे तो आपको जो है बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करने को आ जाएगी, ठीक है। अभी रीसेट पासवर्ड कैसे करना है, प्लीज़ ध्यान रखें। काइंडली कंफर्म द ईमेल आईडी गिवन बाय एंटर यू इज करेक्ट, ठीक है। अभी देखो, आपने जैसी ये सब चीज़ें भरी थी, आपको एक आईडी और पासवर्ड आया था। अभी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप पासवर्ड वगैरह सेट करके रखो, ठीक है। सो जैसे आपका जो है फॉरवर्ड पासवर्ड आपके बटन आप क्लिक करो, फिर आपकी लॉगिन आईडी डालो, ठीक है। फिर अगेन फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके आपका जो भी पासवर्ड वगैरह है जो आपकी डालनी है, ठीक है, आपके हिसाब से वो आप वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। प्लीज़ ये करें क्योंकि on the safer side it's very good for not having any frauds, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, व्हाट इफ़ यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग ईमेल एड्रेस, ठीक है, इफ़ यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी ईमेल वगैरह दे रखी है आपको, ठीक है। सो अभी देखो, मतलब मेन क्या है कि आपको बैलेंस फी पेमेंट करनी है, ठीक है। आपके ये स्टेप्स आपको सब फॉलो होने चाहिए, ठीक है। कौन से स्टेप जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताए थे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, पेरेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी आपको भरने को, वो भी आप भर देना। क्वालिफाइंग एग्जाम एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। आपने 11th-12th में कौन से कहाँ से करी थी, 10th कहाँ से करा था, बोर्ड मार्क्स वगैरह पूछेंगे, वो आप करो। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपके कुछ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है। आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सब आपको अपलोड करने के लिए आएगा, तो वो आप अपलोड कर लेना, ठीक है। सबमिट की बटन आएगी तो वो आप बाद में सबमिट कर लेना, ठीक है। यही हमारे कुछ 4-5 प्रोसेस है, और कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर आप इस पर भी अगर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखी है। स्टेप 4 पे अगर आप देखोगे, ठीक है। सो हाँ, स्टेप 3 तक अभी हम आ गए थे, ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूट फी हमने सब पे कर ली थी। अभी स्टेप 4 एंड 5 यहाँ पे आप देखो, ध्यान रखो, स्टेप 4 एंड 5 विल बी कंप्लीटेड एट द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, मैं अभी फिर से चिल्ला के बता रहा हूँ। बैलेंस फी आपने पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी जहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने को आ रही है वो आप भर दो, ठीक है। एंड स्टेप 3 के बाद हमारा 4 और 5th स्टेप जो मैं भी आपको बताने चाह रहा हूँ, वो आपको इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको करनी है। कौन सी? After completing filling up the information of VNIT online admission portal, report physical at VNIT auditorium along with all documents in original and for one set of self-attested 4 copies of
ऑल डॉक्यूमेंट्स. कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज टू बी अरेंज इन द सीक्वेंस मेंशन इन VNIT इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन नोटिस. ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान रखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए. ठीक है, सो जैसे आप सारे स्टेप्स कंप्लीट करोगे, यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है. ठीक है, अभी कौन से स्टेप्स, अभी आप देखो, ध्यान रखो, आपने ये सारे स्टेप्स कर लियोगे. ठीक है, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो आपके मांग रहे तो वो सब आपने भर लिया होगा और सबमिट कर दिया होगा. ठीक है, इतना आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया. ठीक है, वहाँ पे कुछ PDF का ऑप्शन होगा तो वो डाउनलोड भी कर लो. अभी जो 4th और 5th वाली जो स्टेप है ना, वो आप ध्यान रखें, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी. ठीक है, फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, 3-4 फोटो कॉपी आप लेके आओ. ठीक है, एंड फोटोज़ भी लेके आओ. ठीक है, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आप लेके आओ प्रॉपर. फिर स्टेप 5 रहेगा, आफ्टर रिपोर्टिंग टू VNIT नागपुर, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी वेरीफाइड बाय द VNIT ऑफिशियल्स एंड प्रोविजनल रिपोर्टिंग लेटर वुड बी इशूड टू द कैंडिडेट. दिस कंप्लीट्स द फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा दिए. जब जो NIT के ऑफिशियल्स को लगेगा कि हाँ भाई कैंडिडेट सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सही है, तो आपको जो है आपको प्रोविजनल लेटर दे दिया जाएगा, जिसका मतलब आपका जो है लाइक एडमिशन आपका माना जाएगा कि हाँ इट इज़ डन. ठीक है, टाइम फॉर फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग 10 से 4 बजे के बीच में. ठीक है, सो आपको बताया था कि 13 अगस्त से लेके आपका जो 13 अगस्त 18 अगस्त का जो आपका टाइम लाइन है, ठीक है, वो आप 10 से 4 बजे के बीच में आप कर सकते हो. प्लीज़ ध्यान रखें, 10 to 4 इज़ द टाइम, इसके बीच में आप करें. और 15 अगस्त को बंद रहेगा. ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें. एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम फॉर वन कैंडिडेट अप्रॉक्सिमेट 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म एट द रिपोर्टिंग काउंटर. ठीक है, सो रिपोर्टिंग काउंटर से लेकर आपको 20 से 30 मिनट का प्रोसेस रहेगा, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब देखा जाएगा आपका. ठीक है, बैलेंस भी बराबर भरे कि नहीं. ठीक है, सो हाउ टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्टेड बिफोर द कैंडिडेट एट द रिपोर्टिंग काउंटर. ठीक है, सो डिपेंडिंग कितना है आपका जो है 20 से 30 मिनट आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, सो ये वाला डॉक्यूमेंट तो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अभी FAQs में थे हम. FAQs में अगर कुछ और बचा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, हालांकि ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए ये, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी. ठीक है, व्हाट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स इज़ नॉट अलाइव. ठीक है, सो इसका कुछ डिटेल्स रखिए. ठीक है, प्लीज़ मेंशन डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स अलाइव इन द मैंडेटरी फील्ड. ठीक है, तो जो अलाइव है उनकी आप डिटेल्स डालो. ठीक है, व्हाट इफ द इनकम ऑफ पेरेंट इज नील, सो मेंशन 0 इन न्यूमेरिक एंटर. ठीक है, फिर ऐसा देखो, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन वी फील्ड इन द स्टेप 3. इन स्टेप 3 स्टूडेंट नीड्स टू एंटर द क्वालिफाइंग एग्जाम और एजुकेशन डिटेल्स, जो आपको बता रहा था ना इधर कि कौन सा आपके जो चीज़ें हैं, जो थर्ड स्टेप जो है हमारा. ठीक है, पेरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स और क्वालिफाइंग एग्जाम. अब आपको कुछ यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालने हैं आपके. ठीक है, आपके कॉलेज के डिटेल्स, 11th-12th का मार्क्स, परसेंटेज, वो सब आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आप देखो UG में SSC डिटेल्स, HSC डिटेल, बोर्ड नेम आपको डालना है, CBSE था, स्टेट बोर्ड था, एड्रेस ऑफ स्कूल, वो सब आपको डालना पड़ेगा, है ना. बैंक अकाउंट डिटेल्स, स्टूडेंट नीड टू एंटर देयर अकाउंट डिटेल्स. ठीक है, सो आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं ना, अगर नहीं है तो आप बना लो अभी, वो डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे. ठीक है, कुछ रिफंड या स्कॉलरशिप वगैरह के लिए. ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट इज नॉट हैविंग एनी बैंक अकाउंट और माइनर अकाउंट, देन दे कैन स्किप दिस एंट्री, बट दे नीड टू अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन AIMS बाय लॉगिंग इन AIMS. ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप एक अकाउंट बना ले अभी जाके, ज़्यादा समय नहीं लगता है, और वो आप अपलोड कर दें. ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो. ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव देयर बैंक अकाउंट्स इन SBI एंड कैनरा बैंक. ठीक है, एनी ब्रांच. ठीक है, अच्छा, और एक डिटेल आप ये रखिए कि स्टूडेंट्स को जो है SBI और कैनरा बैंक में आपकी एक अकाउंट होना चाहिए. ठीक है, सो अगर अभी आप अकाउंट बना ही रहे हो तो आप SBI में भी आप बना लो. ठीक है, SBI इज ऑल्सो वेरी गुड बैंक. ठीक है, अभी अच्छी हो रही है. फेलिंग टू क्रिएटिंग अ बैंक अकाउंट विद इन अ मंथ इन SBI और कैनरा विल लीड टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द स्टाइपेंड. सो प्लीज़ ध्यान रखें, यूजुअली स्टाइपेंड अपना PhD वालों के लिए होता है, बट हाँ UG वाले इसको इग्नोर ना करें, यूजुअली एक बैंक अकाउंट खोल ही लें उसको, है ना. Institute reporting fee payment details. In this field, student need to enter the fee details paid to VNIT for institute reporting. ठीक है, for fees amount refer separate notice और सी द इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ. कुछ और इंस्ट्रक्शंस रहेगी तो मैं इस वेब पेज के थ्रू आपको सब समझा दूँगा. ठीक है, अभी हमारा वीडियो बहुत आगे तक चलने वाला है. अदर डिटेल्स एंड इंक्लूजन देखो, इन दिस स्टूडेंट्स ही नीड्स टू अपलोड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. ठीक है, ध्यान रखें, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको भरनी पड़ेगी. ठीक है, एंड उसके प्रॉपर एक साइज़ में और प्रॉपर एक मतलब आपके लेंथ इंटू ब्रेथ के प्रॉपर साइज़ दी रहेगी. एंड जो हमारी फाइल साइज़ है, ठीक है, कुछ KBs में रहेगी, वो सब वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा. ठीक है, एंड इट शुड बी क्लियर विद द वाइट बैकग्राउंड. प्लीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप फोटो ला रहे हो वाइट बैकग्राउंड में रहनी चाहिए, कलर रहनी चाहिए एंड लेटेस्ट रहनी चाहिए. फिर फर्दर स्टूडेंट नीड्स टू टिक मार्क द डॉक्यूमेंट्स ही और शी हैज अटैच्ड फॉर द इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग. आफ्टर फिलिंग डिटेल्स कंप्लीटली प्रेस सबमिट बटन. ठीक है, सो अभी देखो मैं कहाँ पे था. ठीक है, ये आपने जो ठीक है पेरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जाम और अदर डिटेल्स, वो सब भर के आपने क्या है सबमिट के बटन आपको दबा देंगे. ठीक है, सो सबमिट बटन दबाओगे तो आपको फर्दर वो आपको भेज देगा. ठीक है, कहाँ पे भेजेगा, स्टेप 4 में आपको भेजेगा. ठीक है, स्टेप 4 में क्या रहेगा, स्टूडेंट नीड्स टू अपलोड ऑल द स्कैन कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. जो आपको बता रहा था चिल्ला के, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, माइग्रेशन,
ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो आपको स्कैन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी घर बैठे बैठे प्रॉपर स्कैन कर लो उसको और वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। PDF में करना है, प्लीज़ ध्यान रखें। एंड उसके अलावा कुछ एक प्रॉपर साइज़ क्लियर रहनी चाहिए और ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए, उसका भी प्रॉपर आपको डिटेल्स दिया जाएगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन स्कैन। अभी देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे जो आपको स्कैन में भरने हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त। सबसे पहले फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर जोसा का या CCV का क्लियर है, ठीक है। JEE मेन का स्कोर कार्ड आपको डालना है, मिल जाएगा आराम से। फोटो ID प्रूफ, ठीक है, आप आधार कार्ड वगैरह कुछ डाल सकते हो, है ना। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आप एक तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो या 10th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, UG के सारे सेमेस्टर अगर हो गए तो ठीक है, ठीक है, वरना इसको स्किप करो, ठीक है। ये सिर्फ MTech MSc के लिए, ठीक है, ये भी हमारा MTech MSc के लिए है, ये PhD वालों के लिए, ये भी PhD वालों के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC वालों के लिए आपको लगेगा एज पर जोसा का फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है। आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी। कास्ट वैलिडिटी भी लगेगी फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो चाहे आप भले आपका कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन उसके कास्ट वैलिडिटी लगेगी जो कि आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें वो लाना, ठीक है, बना लो, अभी ये नहीं बनाई तो। EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट आपको लगेगा इफ़ एप्लीकेबल। TC लगेगी, ठीक है, स्कूल या कॉलेज से। फीस पेमेंट कॉपी जो भी आपने जोसा में भरी है या जो भी आपने ऑनलाइन पोर्टल पर भरी है, प्रॉपर एक PDF बनाओ, ठीक है, ताकि वो रिफर कर सके सारे फीस पेमेंट का, ठीक है। फीस पेमेंट कॉपी VNIT जो अपने VNIT के पोर्टल के थ्रू आपको भरी है उसकी फ़ीस का स्कैन कॉपी डालो। पासपोर्ट क्या है, कैंडिडेट और पेरेंट अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग, ठीक है, विल बी अवेलेबल इन योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। जो क्या है कि अंडरटेकिंग्स भी रहेगी कुछ, ठीक है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट भी दिया रहेगा, ठीक है। सो वो आपको लाना पड़ेगा, वो यहाँ पे भी कहीं मेंशन कर दिया रहेगा, ठीक है, मैं बता दूंगा अगर मेंशन दे दो, नहीं तो आप इस पे देख लेना, आपको कोई ना कोई अंडरटेकिंग्स रहेगी। सो ये जो अंडरटेकिंग रहेगी ना गाइस, ये अंडरटेकिंग आपको प्रिंट निकाल के फिल करके यूजली देनी होती है, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि कुछ नोटरी या स्टैम्प पेपर पे लाना है तो आप सीधा जाओ एडवोकेट के पास या नोटरी वाले के पास, वो आपको एडवोकेट पे बना के दे देंगे नोट वो एफिडेविट, ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा होगा तो। नहीं तो सिंपली आप प्रिंट निकालो और भर के आप उसको स्कैन पे आप दे दो, ठीक है। फिर उसका देखो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसका देखो PWD स्टूडेंट्स का है, कुछ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर प्लीज अपलोड द फाइनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर विद क्लियरली मेंशन और हाईलाइटेड ऑल फी पेमेंट मेड टू सेंट्रल एडमिशन अथॉरिटी, ठीक है। सो अगर आप हाईलाइट करके डालोगे तो इट्स मच बेटर, ठीक है। PDF का ऑप्शंस होता है, ऑनलाइन भी आप जाके कर सकते हो, ठीक है। PDF सजिदा PDF से या ILF PDF से हाईलाइट कर दो जहाँ पे भी आपने फीस पे करी, ताकि उनको क्लैरिटी मिले, ठीक है। कैंडिडेट कैन अपलोड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स ही और शी हैज अपलोडेड, इफ एनी रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स गेट अपलोडेड ही कैन डिलीट अगेन, ठीक है। सबमिट करने से पहले प्लीज गैस प्रीव्यू का ऑप्शन दबाएं और सब डिटेल्स आप भरें, तभी आप सबमिट के बटन दबाएं। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज और कैंडिडेटशिप एंड ही मे लूज हिज सीट, तो प्लीज गैस डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से भरें। आफ्टर डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट्स जस्ट प्रेस सबमिट, ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स भर लिए, डिटेल्स भर ली, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है। कौन से गाइस आपके न्यू रजिस्ट्रेशन होगी, पेमेंट भर लिया, पेरेंट की डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड अदर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी, फिर आप सबमिट के बटन दबाओ एंड गाइस दैट्स वेयर योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड्स, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। एंड all candidate to take special note that once your application is checked or verified by VNIT Nagpur, no changes will be allowed. चेंजेस कुछ नहीं हो सकते, ना कैटेगरी में ना कुछ, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी आप एंट्री कर रहे हो आप ध्यान से भरें, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इज टू बी डन बाय द कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, सब बता दिया मैंने, प्रॉपरली आप करो, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु रिसीव अ प्रोविजनल रिपोर्टिंग लेटर फॉर VNIT नागपुर एंड हुज ID इज जनरेटेड, ठीक है। तो जिनके ID जनरेट हो चुके हैं और VNIT ने रिपोर्टिंग लेटर दे रखा है वही आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसका जो है प्रॉपर आपकी ये दे रखी है, लिंक दे रखी है, ठीक है। रिफाइंड के गाइडलाइंस वगैरह आपको दे रखे हैं, सो वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप एडमिशन कैंसिल करो, आपको कोई और अच्छा कॉलेज मिल रहा है प्राइवेट वगैरह में, तो आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। लिंक अपडेट नहीं है अभी फिलहाल, बट वहाँ पे सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि कितना रिफंड मिलेगा ना। इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैनिंग ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स आप देखो, जैसे फोटोग्राफ जो आपका रिसेंट रहना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, और साइज़ है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर, ये साइज़ का वो फोटो वाले के पास जाओ, वो बना के दे देगा आपको, ठीक है। फिर साइज ऑफ फाइल शुड बी बिटवीन 4 KB to 100 KB हो जाएगा आराम से। JPG फॉर्मेट में चाहिए, PNG में नहीं चाहिए, ठीक है। एंश्योर साइज ऑफ स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 100 KB, ठीक है। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रही है तो आप क्या करो, ऑनलाइन कोई जाओ, ठीक है, PDF कंप्रेसर डालो, वो PDF कंप्रेस करके आपको दे देगा, ठीक है। फिर सिग्नेचर इमेज भी आप देखो, एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक और जेल पेन। अब ये देखो जो आप साइन कॉपी सिग्नेचर रहेगी वो आपकी ब्लैक पेन से करनी, प्लीज़ ध्यान रखें।
वाइट पेपर पे क्लियर रहनी चाहिए। सिग्नेचर मस्ट बी साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय अदर पर्सन, ऑफकोर्स आप खुद की साइन करोगे, ठीक है। डायमेंशंस करेंगे 3.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप साइन करो, ठीक है, प्रॉपर एक वाइट पेज पे, और आप ऑनलाइन जो है उसको प्रॉपर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वर्ड के थ्रू, या आप AI को भी बोल सकते हो कि उसको कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है, प्रॉपर साइज में। तो ChatGPT, ठीक है, या ये सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। साइज ऑफ फाइल शुड नॉट बी बिटवीन 1 KB टू 30 KB, प्लीज ध्यान रखें। एंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 30 KB, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन टू मिनिमम 200 DPI डॉट्स पर इंच, ठीक है। ये आप कर सकते हो अगर आपका स्कैनर है, ठीक है। अगर आप मोबाइल से स्कैन करो तो ठीक है, यूजुअली वो नहीं पूछेंगे। अगर आप स्कैनर से अगर करो तो 200 DPI का आप उसमें सेट करो। कलर आप ट्रू कलर में डालो, फाइल साइज एज स्पेसिफाइड अबव। क्रॉप द इमेज टू द साइजर, ये आप कर सकते हो, और इमेज आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइल नेम, ठीक है, आप देखो image.01 और ये सब जो है वो आप डालो, ठीक है। फिर उसका देखो स्कैनिंग एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ठीक है। ये आपको फोटो और सिग्नेचर का बताया था, अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड स्कैन द डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट ओनली, तो आप स्कैन करो और उसको PDF में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर यूज अ सुटेबल स्कैनर स्कैन्स द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दे कैन ऑल्सो स्मार्टफोन टू स्कैन द डॉक्यूमेंट्स, बट मेक श्योर दैट द इमेज क्वालिटी इज नॉट डिग्रेडेड, ठीक है। सो कैमरा से मत खींचो, प्रॉपर आपके स्कैनिंग के ऐप्स रहते हैं, या फिर मेरे फ़ोन में जैसे कैमरा में टेक्स्ट स्कैनर नाम का एक ऑप्शन होता है, वैसे आपका फीचर है तो इज़ गुड। नहीं तो कैम स्कैनर, ठीक है, PDF स्कैनर, ऐसे कुछ आपके ऐप्स रहेंगे, वो आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और उससे स्कैन करो, ठीक है। स्मार्टफोन से करो, या फिर आपका स्कैनर होगा तो इट्स वन। स्कैनिंग फ्रॉम द फोटो कॉपी इज नॉट एडवाइसेबल, स्कैन द एंड अपलोड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करो, ठीक है। आप जेरोक्स करके उसकी स्कैनिंग मत कराओ। एंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन फाइल इज नॉट मोर देन 500 KB, ठीक है। सो इसका जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आप भरोगे 500 KB से कम रहे तो चलेगा, ठीक है, 500 KB तक रहे तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Taking picture of educational certificates and other documents and converting into PDF leads to bigger file size. It is recommended to scan and combine into PDF to suitable scanner application, ठीक है। ये तो खैर बेसिक है, आप कुछ भी करो गाइस, आप कंप्रेस कर लो या फिर आप स्कैन कर लो, ये खैर कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। या आप कोई प्रिंटिंग वाले के पास चले जाओ, वो आपको प्रॉपर स्कैन करके दे देंगे, ठीक है। 100 रुपये पकड़ा दो, वो करा के दे देगा, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ आपको करनी चाहिए, सो आप ही करो, मैं एडवाइस करूँगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते गए, सो मैंने आपको FAQs वाला और स्टेप्स जो भी फॉलोड फॉर एडमिशन आपको बताई दिए, ठीक है। अभी इसमें अगर आप और डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर CSAB डासाप, ठीक है। सो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, हालांकि यहाँ पे जो है नोटिस आपको CSAB डासा आपको दे रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो आपकी जोसा CSAB भी मेंशन है, तो ठीक है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर बोथ जोसा एज वेल एज CSAB कॉज इट्स मेंशन हियर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, इसको मैं थोड़ा प्रॉपर जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपको ऑलरेडी बता दिया, 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट 15 अगस्त, ठीक है, 10 बजे से 4 बजे के बीच में आपको करनी है, ठीक है। प्लीज़ अधेर करें इस टाइमिंग को भी और इन डेट्स को भी, 15 अगस्त को ना है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस विल कमेंस ओनली आफ्टर रिसीविंग द फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ CSAB, ठीक है। सो CSAB के बाद ही आपका रहेगा, ठीक है। ऑफकोर्स 12th को आपके फाइनल अलॉटमेंट रहेगा CSAB का, खत्म हो जाएगा CSAB, तो उसके बाद आपको 13 से अगस्त के बीच में आपको 13 से 18 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, आपको कोई भी ब्रांच हो आप कर सकते हो। अभी लोकेशन क्या है, VNIT ये आपका दे रखा है साउथ अंबारजरी रोड, ठीक है। सो 6 से 7 किलोमीटर रेलवे, ठीक है, मैं खुद नागपुर का हूँ, ठीक है। सो रेलवे स्टेशन से पास ही है, ठीक है, 6 से 7 किलोमीटर है। आपका बहुत सारे ऑप्शन है, आप मेट्रो से जा सकते हो, बस आपको अवेलेबल रहेगी, ऑटोज़ है, रैपिडोज, ऊबर, ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सबसे आप आ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन VNIT ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर Annexure 2 आर टू बी अपलोडेड, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए गाइस मैंने, ठीक है। हालांकि कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, Annexure 2 के अकॉर्डिंग। फिर 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग अलॉन्ग विद ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। सो आप एक जेरोक्स कॉपी ला ही रहे हो, ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 जेरोक्स कॉपी ले गए हो या फोटो कॉपी आप ले गए हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। फिर उसका देखो ऑनलाइन पोर्टल के लिंक वगैरह भी दे रखी है, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फिर फीस टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये एज पर Annexure 1 है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें Annexure 1 और Annexure 2 रीड करें, ठीक है। ये मैं अगर वहाँ पे मेंशन है, अगर यहाँ पे कहीं भी मेंशन है, ठीक है, Annexures, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वैसे मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। सो यार फिर उसका देखो फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ रिफर टू Annexure 2, ठीक है। सो Annexure 1 और 2 आपको मैं समझा दूंगा। एंड क्लासेस आपके 19 अगस्त 2026 आपके क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये ध्यान रखें। फॉर क्वेरीज पर्टेनिंग टू हॉस्टल एडमिशन प्लीज कॉन्टैक्ट हॉस्टल सेक्शन, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू विजिट VNIT वेबसाइट, ठीक है। VNIT की वेबसाइट रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहे ताकि आपको अपडेट मिले। इसके अलावा गाइस आपका जो है ईमेल भी आप चेक करते रहे, ठीक है। फिर
आपको सिलेबस, टाइम टेबल, एकेडमिक रूल्स सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एनी लीगल मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस शैल बी डेल्ट अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट ओनली, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें, कुछ क्वेरी रही तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। रिफंड का कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है कि किस केस में आपको कितना रिफंड मिलेगा। प्लीज नोट दैट पेमेंट फॉर द बैलेंस फी ऑफ बीटेक BArch एडमिशन विल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एज पर द पेमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड इन द रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन। फी पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और कैश इज नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज ध्यान रखें, DD या कैश नहीं चलेगा, ओनली ऑनलाइन पेमेंट, NEFT, RTGS, UPI, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चल जाएगा, ठीक है। द फीस पीरियड जोसा से भी डज नॉट इंक्लूड चार्ज फॉर हॉस्टल एडमिशन एंड अकोमोडेशन। प्लीज ध्यान रखें। फिर डेट ऑफ इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस सब्जेक्टेड टू अमेंड इफ एनी एज पर जोसा से भी। यूजुअली नहीं होते चेंजेस, पर अगर हुआ तो आप इस वेबसाइट पर आप बने रहें, ठीक है। फिर उसके अलावा गाइस यहाँ पे CSAB PWD का एक डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है। दिस इज स्पेशली फॉर PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। सो अगर आप PWD कैंडिडेट हो गए, ठीक है, एंड अगर आप NIT नागपुर में एडमिशन आपको मिल चुकी है, सो फॉर BTech प्रोग्राम तो जोसा CSAB उनका PWD या PH कैंडिडेट्स का आपको दे रखा है 17 अगस्त और 18 अगस्त, ठीक है, 10 से 1 बजे बीच, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह आपका होगा, ठीक है, एंड कुछ इन्वेस्टिगेशन चार्जेस रहेंगे और कुछ आपको कैंडिडेट्स आपको सारे हेल्थ रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये PWD और PH कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर उसके बाद गाइस, तो अभी देखो मैंने ये 1 2 3 4 लिंक आपको समझा दिए। अभी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी एनेक्सर 1 में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा गाइस अगर आप इसको जूम करते हो, ठीक है, सो सबसे पहले, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीटेक की, ऑफकोर्स हम बीटेक की बात कर रहे हैं। सो बीटेक में अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हो, ठीक है, सो आपकी जो टोटल इंस्टीट्यूट फीस है आपकी 83,225 रुपीज़ है फॉर फर्स्ट सेम। वेराज अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी हो तो आपकी 20,725 रुपीज़, ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूट फीस फॉर सेम 1। प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो फीस पेड बाय द कैंडिडेट टू जोसा CSAB, ठीक है। अगर आप जनरल OBC EWS तो आपने 17,000 भरोगे, अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी हो तो आपने 30,000 भरोगे, ठीक है। सो बैलेंस फी कितनी बनी पड़ेगी गाइस उस हिसाब से, तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी हो तो आपको 13,225 रुपीज़ आपको भरने पड़ेंगे, एंड अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी हो तो आपको कुछ फीस आपको नहीं भरनी, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें, जो भी फीस है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, अगर आपने ज़्यादा भरी है तो वो एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है। सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप प्रॉपर बैलेंस फी भरे एट द टाइम ऑफ पोर्टल, ठीक है। पोर्टल में भी आपको अच्छी सेम फीस दिखाई जाएगी आपको, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो आप थोड़ा उनको कांटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस आप देखो कॉमन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी चेकलिस्ट कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको लानी चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बीटेक का ही बता रहा हूँ, ठीक है। VNIT ऑनलाइन एडमिशन फाइनल सबमिटेड फॉर्म प्रिंट आउट, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको इतना जो प्रोसीजर बताया, ठीक है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा लॉगिन करके एंड तक, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने ये पूरे स्टेप्स कर लिए, वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा डाउनलोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना ही है, आपको 11-12 जहाँ से भी करें वहाँ से मिल जाएगा आपको। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जहाँ से भी अपनी सीट फ्रीज करिए वहाँ से मिल जाएगा। फिर रिसिप्ट ऑफ द फीस पेड टू VNIT नागपुर, जो भी आपने बैलेंस फी पे करेगा उसका रिसिप्ट आप रखो। फिर एंट्रेंस मतलब JEE मेंस का स्कोर कार्ड आप लाओ, ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह आप ला सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 10th का आपको लाना पड़ेगा मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है, ठीक है। मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एग्जाम, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप SC/ST PWD या EWS कैटेगरी के हो, OBC के हो तो आपको लाना पड़ेगा। फिर EWS का सर्टिफिकेट, फिर PWD स्टूडेंट्स के लिए, फिर आधार कार्ड मदर, आधार कार्ड फादर, आधार अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ठीक है, ये आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सो एज़ पर एनेक्सर 3, ठीक है, सो इसमें एनेक्सर 3 रहेगा, वो मैं आपको समझा दूँगा। फिर UG मार्क लिस्ट, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो, हाँ बाकी कुछ और चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑल अबव द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड एट VNIT ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एट वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टू बी ब्रिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन पे अपलोड करने हैं स्कैन करके, उसके लिए आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाने ओरिजिनल एज वेल एज 1 से 2 आप जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप लेके आए। In case of original transfer or other certificate is not available during institute reporting, candidates can give an undertaking, ठीक है। अभी आप देखो अगर आपके पास TC या कुछ और सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका एक अंडरटेकिंग आप दे सकते हो कि आप जो हो 30 सितंबर के पहले आप दे दोगे, ठीक है, इसकी अंडरटेकिंग दे सकते हो। लेकिन अगर आप 30 सितंबर के पहले नहीं देते हो तो आपके एडमिशन कैंसिल भी करी जा सकते हैं, या फिर कुछ कैटेगरी रिलेटेड इशूज़ हो गए तो आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सब एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट विल रिमेन सबमिटेड विद द इंस्टीट्यूट। जो आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी टीसी मिलेगी जो भी कॉलेज से, वो आपकी कॉलेज के पास जमा रहेगी, प्लीज़ ध्यान रखें। तो आप उसका एक प्रॉपर अपने पास भी कुछ जेरोक्स कॉपी वगैरह रखें साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एनेक्स 3, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप क्या करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। सो जैसे आप इसको कॉपी करोगे, आप सिंपली क्या करो, ब्राउज़र पे आप डाल दो, ठीक है, ब्राउज़र पे आप डाल दो एंड VNIT नागपुर आप डाल दो, ठीक है। सो जैसे आप ये डालोगे गाइस, यहाँ पे आपको एनेक्स 3 दिखा देगा। सो एनेक्स 3 में आप देखो, इसको अगर हम थोड़ा जूम इन करते हैं, सो यहाँ पे अंडरटेकिंग दे रखा है, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स। ये आपके एंटी रैगिंग के लिए होता है बेसिकली, कि आप रैगिंग वगैरह नहीं करोगे, उसका एक आपको प्रॉपर डिटेल में आपको भर के उनको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है, ये प्रॉपर पढ़ ले आप, ठीक है, एंड ये पढ़ के आपको साइन करके इनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा इस एंटी रैगिंग का एक पोर्टल भी होता है, ठीक है। अगर आपके पास जो है एंटी रैगिंग पोर्टल एक होता है हमारा, ठीक है। सो अगर कॉलेज यूजुअली आपको बाद में इंसिस्ट करेगा, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इसमें क्या करना पड़ता है, अंडरटेकिंग में जाके रजिस्टर में जाना पड़ता है, फिर यूजुअली VNIT हमारी यूनिवर्सिटी में आएगी, एंड यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स सब भर के यहाँ पे आपको सबमिट की बटन दबानी पड़ती है एंड आपको सबमिट फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ यूजुअली मैंडेटरी होती है, कहीं मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन होगी तो आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप फिलहाल मत भरो, अगर कॉलेज वाले जब बोलोगे तो आप भर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कुछ डिटेल्स भी लगते हैं, जैसे डायरेक्टर का नेम, यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो आपको यूजुअली पता नहीं होगा, तो आप आपके इस डिटेल्स है तो आप भर सकते हो, अगर कहीं भी मेंशन है तो आप भर लेना, ठीक है। बाकी एंटी रैगिंग का ये फॉर्म आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस और आप देखो यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे देखो एनेक्स 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, एज पर एनेक्स 1, ठीक है, कितनी बैलेंस भी आपको पे करने हुए। एनेक्स 2 में डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, एंड उसके अलावा गाइस आपको कौन से ऑनलाइन भरने वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिए, क्लासेस 19 अगस्त से चलेगी। फिर उसके अलावा गाइस और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है यहाँ पे। एडमिशन कैंसिलेशन और रिफंड गाइडलाइंस की भी आपको दे रखी है, कि आपको कितने क्या प्रोसीजर रहेगी आपकी, ठीक है, आपको ठीक है कि कितना रिफंड गाइडलाइंस, ठीक है, रिफंड कितना मिलेगा, ये सब की डिटेल्स दे रखी है। सो आप प्लीज़ इनको जाके पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके अलावा इस कॉन्टैक्ट पर्सन की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप BTech BR पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली वही पता है कि 13 से 8 अगस्त के बीच में रहेगा, 15 अगस्त को मत करो, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है, और कुछ यहाँ पे चीज़ें नहीं दे रखी हैं। एडमिशन नोटिस आपको दे रखा है CACB का, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कि कब कब अपना CACB का सब होने वाला है, शेड्यूल वगैरह, एंड CACB पे बने रहे, जो सा तो भी हमारा हो गया, ठीक है। और तो कुछ डिटेल्स नहीं गए। सो प्लीज़ आप ये जो है ना BTech BR का जो हमारा वेबसाइट है, नोटिफिकेशन का और इंस्ट्रक्शन का फिजिकल रिपोर्टिंग, इसमें आप बने रहे, इसके अलावा आप ईमेल वगैरह चेक करते रहे, आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस और तो कुछ डिटेल नहीं है मेरे पास, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई होगी आपको पता होगी तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखे, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। एंड ये थी गाइस वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।